दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट 75I के बारे में आप जानते होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भारतीय नौसेना के लिए बनाई जानी है, जिसके लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को रखा गया था, यानी कोई विदेशी पार्टनर ढूंढकर उससे टेक्निक एक्वायर करके भारत में ही इन सबमरीन्स का निर्माण किया जाना था। इस परियोजना के लिए सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत में सबमरीन्स का निर्माण करेगा, उसके पास सी प्रूवन एक AIP सिस्टम होना जरूरी है, जिसकी तकनीक वो भारत को हस्तांतरित करके भारत में इन सबमरीन्स का निर्माण करेगा। भारत में निर्माण करने के लिए 2 कंपनियों को फाइनलाइज किया गया था। एक तो थी L&T लॉर्सन एंड टर्बो और दूसरी कंपनी थी मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जिनके साथ इन सबमरीन्स का निर्माण भारत में करना था। और इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल वैल्यू रखी गई थी 43,000 करोड़ रुपीस। अब अप्रैल 2021 में इस परियोजना को हरी झंडी दिखा दी गई, यानी अब केवल जरूरत थी एक विदेशी पार्टनर को ढूंढ के उसके साथ इस परियोजना को शुरू करने के लिए, जिसके लिए संभावित कुछ नाम थे। रशिया था, फ्रांस था, जर्मनी था, पोलैंड था और साथ ही साउथ कोरिया जैसे कुछ और देश थे, जिनको RFI जारी की गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात ये थी और दुर्भाग्य वाली बात थी कि भारत की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए कोई भी देश सक्षम नहीं था और एक एक करके ये सारे देश इस परियोजना से बाहर निकलते गए। रशिया और फ्रांस जैसे देशों ने भी इस परियोजना से अपने हाथ पीछे कर लिए। केवल एकमात्र कॉम्पिटिटर इसमें बचा था और वो था साउथ कोरिया। यानी इस परियोजना के लिए अब सिंगल बिडर वाली कंडीशन क्रिएट हो गई थी, जो कि भारत के लिए संभव नहीं था आगे बढ़ाना। कम से कम 2 तो चाहिए। यहाँ पर भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद थी फ्रांस से। फ्रांस का नेवल ग्रुप भारत को ये तकनीक दे दे, इसके लिए भारत बड़ा इच्छुक था। लेकिन दोस्तों, उसके पास भी ऐसा कोई AIP सिस्टम नहीं था जो कि पहले से बना हो और वो सी प्रूवन हो। इस वजह से फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप ने अपने आप को इस परियोजना से बाहर निकाल लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि नेवल ग्रुप ने इस परियोजना से अपने आप को बाहर करने से पहले एक लंबा चौड़ा क्लेरिफिकेशन दिया। दरअसल नेवल ग्रुप को ये पता था कि भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप इस समय काफी ज्यादा मजबूत है, लोगों के आपसी सेंटीमेंट भी जुड़ चुके हैं और इस परियोजना से डायरेक्टली बाहर निकल जाना बहुत बुरा हो सकता है। भारत के लोगों का दिल टूट सकता है, जो कि फ्रांस के हित के लिए सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दिया उसमें एक बात बड़ी मजबूती से लिखी। वो बात ये थी कि भारत का DRDO इस तरह के AIP सिस्टम को तैयार कर लेने के लिए सक्षम है, हमें पूरी उम्मीद है, और अगर DRDO को इसमें कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो नेवल ग्रुप इसके लिए हमेशा तैयार रहेगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि DRDO ने ऑलरेडी AIP सिस्टम को तैयार कर लिया था, बस जरूरत थी तो DRDO के AIP सिस्टम पर भरोसा करने की। तो अब इसी संबंधित कुछ बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। दरअसल आप जानते हैं कि DRDO की जो चेयरमैन है G सतीश रेड्डी सर है, उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि DRDO ने फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम तैयार कर लिया है। और बड़ी बात यह है कि इसके जो जरूरी परीक्षण थे वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। और इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि INS कलवरी में रेट्रोफिटिंग जल्दी ही इसकी कर दी जाएगी, जो कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो DRDO ने इसका प्रोटोटाइप तैयार करके जो जमीनी परीक्षण थे वो इसके साथ कंप्लीट कर लिए हैं और वो सारे के सारे सफलतापूर्वक किए गए हैं। और अब एक ऐसे मॉड्यूलर के ऊपर काम करना DRDO ने शुरू कर दिया है, जिसे कि 2025 तक सबमरीन के अंदर फिट किया जा सकेगा और उसके बाद इसके समुद्र में परीक्षण शुरू कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि कलवरी क्लास की जो 6 सबमरीन्स हमारे पास मौजूद है, 2030 तक इन सभी में DRDO द्वारा डेवलप किए गए AIP सिस्टम से इन्हें लैस कर दिया जाएगा, जो कि कलवरी क्लास की पूरी फ्लीट को बहुत ज्यादा डेडली बना देगी। उनका एंड्योरेंस काफी हद तक बढ़ जाएगा और 2025 में जब ये तकनीक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो भारत उस VIP क्लब में शामिल हो जाएगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। पहले इस ग्रुप में जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और फ्रांस जैसे देश शामिल थे, लेकिन अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जिस चीज के लिए हमने दुनिया भर के दरवाजे खटखटाए और कहीं से भी हमें वो सहायता नहीं मिली, आखिरकार वो काम DRDO ने ही करके दिखा दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि DRDO ने ये सिस्टम काफी पहले से ही तैयार कर रखा था, बस केवल उसके ऊपर विश्वास नहीं जताया जा रहा था और ये भारत की सेनाओं की सबसे बड़ी गलती है। इसी तरह का मामला हम लोगों ने देखा था LCA नेवी के दौरान, जब उसके ऊपर विश्वास नहीं जताया गया था और उसे नेवी ने रिजेक्ट कर दिया था। भारत द्वारा बनाए गए स्वदेशी हथियारों पर विश्वास करना ही भारत की सेनाओं के पास एकमात्र ऑप्शन है। इसी से आप सुपर पावर बन सकते हैं। विदेशों से हथियार खरीदकर कभी भी सुपर पावर नहीं बनाया जा सकता। खैर, कहने का मतलब देर आए दुरुस्त आए, अब भारत के सबमरीन्स में भारतीय AIP सिस्टम ही काम करने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।